तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। लंदन में नामालूम शख्स की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां। ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब भी किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि धमकी देने वाले वाक़ई को रिपोर्ट करवाने का प्रोसेस चल रहा है, कैमरा भी लगा हुआ था, धमकी देने वाले को नहीं पहचानते। हुकूमत पाकिस्तान का वजीर दिफा के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से राबता करके तहकीकात करवाने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों, बाइस एहतराम है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इज़हार बरहमी। कहा कि ख्वाजा साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही है। इन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है, इनके नसीब में यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना बरतानिया की जिम्मेदारी है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल से नाखुश। एहतजाज की तारीख का ऐलान के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के आपस में राबते। बानी को कॉल वापस लेने के लिए आमादा करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो लोग बानी पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा देने पर गौर करेंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि द न्यूज़ के पास तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं जो 24 नवंबर को डू और डाई एहतजाज के फैसले से खुश नहीं, लेकिन पार्टी ज़राए ने बताया कि इन रहनुमाओं के नाम शाया हुए तो पीटीआई के सोशल मीडिया पर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस तरह के एहतजाज से न सिर्फ बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी बल्कि बानी पीटीआई का जेल में क़याम मज़ीद तूल होने का खदशा है। कंफर्म है यार, एक दफा फिर तारीख देखे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई के हुक्म पर 24 नवंबर एहतजाज में सब शरीक होंगे। बानी पीटीआई बॉस है, वो सिफारिश नहीं हुक्म देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ये बार बार हमें रोकते हैं, शेलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियां चलाते हैं। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। छोड़ दें काजी साहब की जान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि कानून से नहीं हट सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, ये फोरम सियासी तकरीर और ना पीठ पीछे बात करने का है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम ना हो सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1406 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 405, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 नोट किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैयद मरातब अली रोड की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2236 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2208। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1724 पर देखा गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमा दर्ज हुए। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़्यादा सरकारी बसें बंद। आरेवाला में भट्टा मालिकान और फैक्ट्रियों पर जुर्माने आयद। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत KP और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के है। स्मॉग में कमी का भी इम्कान है।
पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबा ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में उसका हिस्सा 9.07% है। अमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में ज़री फुजला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शल इमारतों का फ़ज़ाई आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में 0.11% हिस्सा डालती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं? 6 रुकनी आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा कि पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज़ कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटियों के बायस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रखेज़ ज़मीन दी है, लेकिन सब उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रही? अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात देखने हैं तो इदारों की क्या ज़रूरत है? 1993 से मामला चल रहा है, अब ख़त्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान के जिला डेराबुगटी में मुसलसल गैर हाजिरी पर 90 असातिज़ा मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। हर बंद स्कूल खुलेगा, हर बच्चा स्कूल जाएगा। ड्यूटी पर ना जाने वाले उस्ताद को घर भेज देंगे। तालीम पर कोई समझौता नहीं होगा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ट को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। इलॉन मस्क व विक्रम स्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। ट्रंप मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार गुफ्तगू रही। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हक़ाइक़ पर गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सवालात का पुलंदा अपने साथ लाए थे। हिज़्बुल्लाह का पहली बार तल अवीव में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर और वज़ारत दिफा पर ड्रोन से हमलों का दावा। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फौजियों की हलाकत का इतराफ़। बेरूत के जनूब में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रवां माह महसूर शिमाली गज़ा में सिर्फ एक इमदादी मिशन को जाने की इजाज़त दी गई, जहाँ इमदादी सामान तकसीम हो रहा था। उस पनाहगाह पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिना मंसूबे की दस्तावेजात लीक करने पर CIA के अहलकार आसिफ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इंतहाई आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल आसिफ रहमान को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शुगर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ियाबीतस की वबा खतरनाक हद तक पहुंच गई है। मुतासिरा मरीजों की तादाद 3 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंची है। माहिरीन का कहना है कि तंबाकू नोशी और मुरखन ग़ज़ा से परहेज़ और बेहतर आगही से इस मुज़ी मरज़ से बचा जा सकता है, जबकि ज़ियाबीतस के मरीज़ बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी अपनाकर इस मरज़ के असरात कम कर सकते हैं। साबिक हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन एक बार फिर रिंग में उतरने को तैयार। 58 बरस के माइक टायसन अपनी उम्र से 31 साल छोटे हरीफ जैक पॉल से कल मुकाबला करेंगे। माइक टायसन 2005 में बॉक्सिंग से रिटायर हो गए।
ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज़्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। शेड्यूल के ऐलान में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो रहा है।